बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा बादशाह रात को अपने घर में आराम फरमा रहे थे और इन्हें प्यास लगी तो इसने एलिया से पानी मांगा। इनके एलिया ने एक औरत थी, वो पानी लेकर आई तो बादशाह दोबारा सो चुके थे। वो औरत इतनी खिदमत गुजार थी कि पानी लेकर खड़ी हो गई। जब रात का काफ़ी हिस्सा गुजर गया तो इस बादशाह की आँख खुली तो ये देखकर हैरान रह गए कि इनकी वफादार बीवी पानी लेकर खड़ी है। पूछा कि तुम कब से खड़ी हो? इसकी औरत ने जवाब दिया कि जब आपने पानी मांगा था मैं पानी लेकर आई तो आप आराम फरमा चुके थे, इसलिए मैंने आपको जुगा कर आपकी आराम में खलल डालना नामुनासिब समझा और सोना भी गवारा ना किया, क्योंकि मैंने सोचा कि मुमकिन है फिर आपकी आँख खुले और आपको पानी की तलब हो और कोई पानी देने वाला ना हो, कई खिदमत गुजारी और वफादारी में कोताही ना हो जाए, इसलिए मैं सारी रात पानी लेकर खड़ी रही। जब इस औरत ने ये कहा कि मैं सारी रात खड़ी रही तो इस बादशाह की हैरत की इंतहा ना रही। वो फौरन उठकर बैठ गए और अजीब खुशी की कैफियत में अपनी बीवी से कहने लगे कि तुमने खिदमत की इंतहा कर दी, अब मैं तुमसे इतना खुश हूँ कि आज तुम मुझसे जो मांगोगे मैं दूंगा। औरत ने कहा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस आप राज़ी हो और खुश रहे। लेकिन जब बादशाह ने बार बार इसरार किया तो औरत ने कहा कि अगर ज़रूर मेरा मुतालिबा पूरा करना है तो बराए मेहरबानी फरमाकर मुझे तलाक दीजिए। जब उन्होंने ये अल्फाज कहे तो बादशाह हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि इतनी खिदमत गुजार बीवी आज मुझसे तलाक का मुतालिबा कर रही है। उन्होंने कहा कि जो कि मैं वादा कर चुका हूँ, इसलिए आपका मुतालबा तो पूरा कर दूंगा, लेकिन पहले चलते हैं बुजुर्ग के पास, इसके मशवरे के बाद जो फैसला होगा उसी पर अमल करूंगा। चुनाचे सुबह सादिक का वक्त हो चुका था। ये दोनों मियाँ बीवी अपने घर से निकलकर बुजुर्ग के हुजरे की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में एक गड्ढे में बादशाह का पाँव फिसल गया और वो गिर गए। इनकी बीवी ने हाथ पकड़कर बादशाह को उठाया और कहा कि आपको चोट तो नहीं आई? बादशाह ने कहा, और तो कुछ नहीं, अलबत्ता पाँव में तकलीफ है। औरत कहने लगी, चले वापस घर चलते हैं। बादशाह ने कहा कि अब तो करीब आ चुके हैं। औरत कहने लगी, नहीं, वापस चले। चुनाचे जब वो वापस घर आए तो बादशाह ने पूछा कि मुझे तो समझ नहीं आई कि सारा माजरा क्या है। बादशाह ने कहा कि मसला ये है कि मैंने सुना है कि जैसी सारी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ ना हुई हो, इसकी ईमान में शक है, क्योंकि जो भी ईमानदार होता है वो ज़रूर तकलीफ़ में आजमाया जाता है। मुझे तो आपके साथ रहते हुए इतना अरसा हो चुका है, लेकिन आपको कभी तकलीफ़ नहीं पहुंची, इसलिए मुझे शक हो गया और मैंने सोचा कि ऐसे आदमी की निकाह में रहने का क्या फ़ायदा जिसका ईमान मशकूक है, इसलिए मैंने तलाक मांगी। लेकिन जब रास्ते में आपकी फ़ाऊ में छूट आई तो मेरा शक रफ़ा हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह आप तकलीफ़ में आज़मा गए और आपने इस तकलीफ़ पर सब्र किया है। ये थी नाज़रीन असल लोगों की पहचान जो हर मुश्किल से लड़ते रहते। आजकल तो उम्में बीवी की लड़ाई ज़ेवर, कपड़ों, घर, मकान और अखराजात पर होती है। ईमान और दीन की बातें तो कोई पूछता ही नहीं। अल्लाह पाक हम सबको ईमान व दौलत से मालामाल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया आप सब व्यूवर्स का।